अगर आप भी एक ही तरह से करेले बनाते हैं तो बस करेले में डालें 1 कप बेसन का और बनाएं इतनी मज़े की रेसिपी जिसे खाने को आपका हर रोज़ दिल करे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं करेले और 1 कप हमने यहाँ पर लिया है बेसन। अब हम करेले को कट कर लेते हैं। कट करने का कुछ तरीका इस तरह से है कि सबसे पहले तो आपने ये जो उसके ऊपर और नीचे डंडी वाली साइड होती है, इन दोनों को हमने कट कर देना है। उसके बाद हमने सेंटर में इस तरह से करके कट लगाना है और किसी भी छुरी की मदद से या हाथ की मदद से आपने इसके अंदर से जो बीज है ना वो सारे निकाल लेने हैं। तो तमाम बीज इसके अंदर से इसी तरह करके आपने सभी करेले को कट लगाते जाना है और तीनों के आपने बीज निकाल लेने हैं। यहाँ पर जो करेले हैं तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन तमाम करेले जो हैं जब आप इसी तरह से साफ़ कर लें तो फिर हमने इन्हें ना कट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह हमने सभी जो करेले हैं उनको साफ़ करके रख लिया है और अब हमने इसे काटना है और काटने का तरीका आप चेक कर सकते हैं। आपने इस तरह से करके इसकी लंबी लंबी सी आपने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। पतले पतले हों, बहुत ज़्यादा ना तो मोटे हों, क्योंकि मोटे होंगे तो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपने इसकी जो स्ट्रिप्स है वो पतली पतली काटनी है ताकि अच्छी तरह से आगे चल के ये पक भी जाएँ और इसको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे। तो बस सेम इसी तरह से सभी की आपने स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। जब आप सभी की स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे तो फिर हमने इस करेले की जो कड़वाहट है उसे ख़त्म करेंगे। बाज़ लोगों को करेले जो हैं कड़वे पसंद होते हैं, तो अगर आपको कड़वे पसंद हो तो आप ये जो स्टेप है इसे मिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी करेले थे उन सभी को मैंने कट करके रख लिया है। यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद बोल और बोल के अंदर हम डाल लेंगे पानी। पानी शामिल करने के बाद अब जो करेले हमने कट किए हुए थे वो तमाम हम इसके अंदर डाल देंगे। करेले शामिल करने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। उसके साथ ही आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि पानी जो है ना वो हल्का सा नीम गर्म हो। उसके साथ ही अब हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसके अंदर डालना है 1 अदद लीमू, और अगर 1 हो तो 1 डाल लीजिए, नहीं तो कोशिश करें कि 2 डाल लीजिए। उससे ये होगा कि इसकी कड़वाहट जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। 1 अदद मैंने इसके अंदर बड़े साइज़ का लीमू डाल दिया। अच्छी तरह से सभी करेले इसके अंदर डिप करेंगे और इसे ढाँप करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। तब तक यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद बोल और बोल के अंदर शामिल कर रही हूँ यहाँ पर मैं 1 कप भर के बेसन का। नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1/3 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। हल्दी डाल देंगे, तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। इन सभी चीज़ों को शामिल करके थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और धनिया शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपने थोड़ा हाथ रोक कर डालना है, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा ना तो पतला रखना है ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। तो इस तरह से करके अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी बहुत ज़्यादा थिक है तो थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और अच्छा सा ज़बरदस्त सा बेसन जो है उसे हमने यहाँ पर तैयार करके रख लेना है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो बेसन है वो बहुत अच्छी तरह से आपने पहले तो उसको बीट करना है। इतना अच्छी तरह बीट करना है कि जैसे जब हम बेसन बनाते हैं तो उसमें एक मखसूस सी जो एयर पैदा हो जाती है उस तरह से हो, यानी आपने इसको 2 से 3 मिनट ज़रूर अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अच्छी तरह बीट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ साबित जो धनिया होता है, हाथों से इस तरह से आपने क्रश करके इसके अंदर डाल देना है। इसका भी जो टेस्ट है बड़ा मज़े का आता है। यहाँ पर अगर आप गर्म मसाला डालना चाहें, कसूरी मेथी डालना चाहें, आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है तो इसलिए मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं कर रही। अब यहाँ पर जो हमारे पास पड़े हुए थे करेले जिन्हें हमने अच्छी तरह से रखा हुआ था डुबोकर, इसको आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। निकालने के बाद करेले को आपने 2 से 3 पानी साफ अच्छी तरह से आपने इसे धो लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने धो के इसे साफ़ करके यहाँ पर रख लिया है, ठीक हो गया। अब इनको ने बेसन लगाना है। बेसन जो है मैंने आपके सामने बनाया हुआ था, तो इस तरह से करके आप इस प्लेट में भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये जो करेले हैं आप इसे किसी भी बड़े बोल में डाल लीजिए। डालकर आप इस तरह से करके तमाम बेसन जो है इसके ऊपर डाल लिया और तमाम करेलों को अच्छी तरह से अब आपने बेसन लगा लेना है कि कोई भी जितनी भी हमने इस तरह से करेलों की ये जो स्ट्रिप्स कट की हुई थी ना इन सभी को अच्छी तरह से बेसन लग जाए। तो इस तरह से करके जब आप तमाम जो करेले हैं उसको लगा लेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा कम था, बाकी मेरे पास जो बचा हुआ बेसन था वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। डालने के बाद तमाम करेलों को आपने अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी है कि बेसन इसको अच्छी तरह लग जाए। यहाँ पर अगर थोड़ा ज़्यादा पतला आपने बिल्कुल इसे नहीं करना, अगर ज़्यादा पतला होगा तो करेलों को बेसन जो है वो नहीं लगेगा। तो अच्छी तरह से जब आप इसे बेसन लगा लें तो यहाँ पर हम ले लेंगे ऑयल, जिसे हमने पहले ही गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इस तरह से करके आपने अच्छी तरह से इसको बेसन लगाते जाना है और आपने इस ऑयल के अंदर डालते जाना है और हमने यहाँ पे करेलों को फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर जो करेले हैं आपने उनको इतना सा फ्राई करना है कि बहुत ज़्यादा ना तो फ्लेम आपकी हाई हो और ना ही बहुत ज़्यादा ना आपकी कम हो, क्योंकि दरमियानी लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह करेले जो है ना अंदर तक पक जाएँ। तो अगर आप इसे हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे तो उससे ये होगा कि करेले के ऊपर जो बेसन है वो बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा, लेकिन करेला
अंदर से जो है ना वो कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे ही आप देखो कि इसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, पतली-पतली सी स्ट्रिप्स थी, बहुत अच्छी तरह से अंदर तक जो ईज़िली ना गल जाएँगे। तो जैसे ही आप देखो अच्छी तरह से दोनों तरफ से ग कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है, अच्छी तरह से आपने इसको दोनों साइड से पका लेना है। पकाने के बाद फिर हमने इसे निकाल लेना है और सेम इसी तरह से जो नेक्स्ट बैच है ना उसे भी आपने इसी तरह कर लेना है। अब अगर आपका बेसन बहुत ज़्यादा पतला होगा तो फिर ये होगा कि इसको अच्छी तरह से बेसन नहीं लगेगा, करेला जो है बेसन से कवर नहीं होगा, बल्कि आपको इसके अंदर से नज़र आएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा अच्छी तरह से इसको आप बेसन लगा लीजिए। अब यहाँ पर आप कलर चेक कर सकते हैं, थोड़ा-सा इसका कलर जो है वो गोल्डन हो चुका है, तो बस यहाँ पर तमाम जो करेले हमने इन्हें निकाल लेना है। इतने ज़्यादा इस तरह से क्रिस्पी क्रंची बनते हैं, आपका दिल करेगा कि आप इसको ऐसे ही खा लें। तो बस इन्हें निकालने के बाद सेम इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट बैच है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे और फिर हम उसे भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से हमारे जो करेले हैं, बेसन वाले करेले हैं, वो फ्राई हुए हैं। ये इतने ज़्यादा टेस्टी मज़े हैं कि आपका दिल करेगा कि आप इसको ऐसे ही खा लें। अभी हम यहाँ पर ले लेंगे वही पैन जिसके अंदर हमने करेले फ्राई किए थे, उसी बचे हुए ऑयल के अंदर हमने डालना है प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज शामिल करने के बाद इन्हें हल्का सॉफ्ट होने तक हमने इन्हें पका लेना है। तो जैसे ही आप देखो कि प्याज जो है वो थोड़ा-थोड़ा सॉफ्ट होने लग गया है, कलर हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का-सा हमने इसे नरम करना है। तो आधा चम्मच इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया, आधा चम्मच इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक का पेस्ट। इन दोनों पेस्ट को शामिल करने के बाद इनकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो जब आप देखो कि आपने अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लिया है, तो फिर हमने इसके अंदर शामिल करने हैं तकरीबन 3 अदद टमाटर और उसके साथ 4 से 5 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई ना सब्ज़ मिर्चें। तो इन्हें भी हमने इसके अंदर डाल दिया। इन्हें डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा अच्छी तरह पका लेंगे। और जब आप देखोगे ये भी तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई हैं, टमाटर भी नरम हो गए हैं, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच जो है ना मैं यहाँ पर नमक का डालने लगी हूँ। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लाल मिर्च। तमाम स्पाइसेस आप अपनी मिर्च से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्लेम दोबारा से हमने जो है ना थोड़ी मीडियम रखनी है और उसके बाद अब आपने इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से, जब तक कि मिर्चों का कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। सब्ज़ धनिया डालेंगे, सब्ज़ धनिया डालकर हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक अदर ट्रे या कोई प्लेट आप ले लीजिए और उसके अंदर ये जो अभी हमने मसाला बनाया था ये तमाम हम इसके अंदर रखेंगे। तमाम मसाला शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको आपने इस तरह से करके फैला देना है। अब हमने जो तमाम अच्छी तरह से करेले और बेसन को फ्राई करके रखा हुआ था उन सभी को आपने इस तरह से करके इसके ऊपर रखते जाना है। तो इस तरह मसाले के साथ लगे हुए बने हुए ये जो है ना करेले और बेसन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, जो कि बेहद टेस्टी और मज़े के बने हैं। तो ज़रूर आप इसे ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमाल की बनती है। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।